हे प्रभु, उद्विज, स्वदेज, अंडज तथा जरायुज, ये चार प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा और अस्थि में जीव कैसे आता है? दो पैर, दो हाथ, गुहे भाग, जिह्वा, केश, नख, सिर, संधिमार्ग तथा नाना प्रकार की बहुत सी रेखाओं की उत्पत्ति कैसे होती है? काम, क्रोध, भय, लज्जा, हर्ष, सुख और दुख का भाव मन में कैसे आता है? इस शरीर का चित्रण, छिद्रण और विभिन्न प्रकार की नसों से वेष्टन कैसे हुआ है? हे ऋषिकेश, इस असार भवसागर में शारीरिक रचना की को मैं इंद्रजाल में ही मानता हूँ। हे स्वामिन, नाना दुखों से भरे हुए इस असार सागर रूप संसार का कर्ता कौन है? श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, कोश के निर्माण की परम गोपनीय प्रक्रिया मैं कहता हूँ। इसके जानने मात्र से व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। हे वैनतेय, संसार के प्रति दया करते हुए तुमने जीव के कारण तत्वों पर अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर तुम उसे सुनो। स्त्रियां ऋतुकाल में 4 दिन त्याज्य होती हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ब्रह्मा ने वृत्तासुर के मारे जाने पर लगी हुई ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकालकर 1/4 भाग स्त्रियों को दे दिया था। उसी के कारण स्त्रियां ऋतुकाल के आरंभ में 4 दिन अपवित्र मानी जाती हैं और उस समय तक इनका मुख नहीं देखना चाहिए जब तक वह पाप उनके शरीर में विद्यमान रहता है। स्त्री को ऋतुकाल के पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन रजकी मानना चाहिए। चौथे दिन वह शुद्ध होती है। 1 सप्ताह में वह देवता और पितरों के पूजन योग्य हो जाती है। प्रथम सप्ताह के बीच जो गर्भ स्त्री में रुक जाता है, उसकी उत्पत्ति मलिमूल से माननी चाहिए। वीर स्थापन के समय माता पिता के चित्त में जैसी कल्पना होगी वैसे ही गर्भ का जन्म होगा, इसमें संदेह नहीं है। युग्म तिथि वाली रात्रियों में सहवास करने से पुत्र और अयुग्म रात्रियों में सहवास करने से कन्या का जन्म होता है। अतः ऋतुकाल के पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह की युग्म तिथियों में सहवास में प्रवृत्त होना चाहिए। सामान्यतः स्त्रियों का ऋतुकाल 16 रात्रियों का होता है। यदि 14वीं रात्रि में गर्भधान की क्रिया होती है तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यवान, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म होता है। हे पक्षीराज, वह रात्रि सामान्य लोगों को प्राप्त होना संभव नहीं है। प्राय स्त्री में गर्भोत्पत्ति 8वीं रात्रियों के मध्य में ही हो जाती है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को कटु, क्षार, तीक्ष्ण और उष्ण भोजन का परित्याग करके मधुर भोजन करना चाहिए, क्योंकि उनकी कोख औषधि पात्र है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य है। उसमें स्त्री रूप औषधि पात्र में बीज वपन करके मनुष्य सम्यक फल प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उसको क्रोधाधिक ज्वाला से बचाकर मधुर भोजन तथा मृदु स्वभाव की शीतलता से अभिसिंचित करना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह इसीलिए उसको तदनंतर शुद्ध मन से स्त्री को सैया पर शयन करने के लिए जाए। वीर्यवपन के समय उसके चित्त में जैसी कल्पना होगी उसी स्वभाव वाली संतान जन्म लेगी। प्रारंभ में शुक्र और रक्त के संयोग से जीव पिंड रूप में अस्तित्व को प्राप्त करता है और गर्भ में वह उसी प्रकार बढ़ता है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की अभिवृद्धि होती है। शुक्र में चैतन्य बीज रूप से स्थित रहता है। जब काम, चित्त तथा शुक्र ऐक्य भाव को प्राप्त हो उस समय स्त्री के गर्भाशय में जीव एक निश्चित रूप धारण करने की पूर्वावस्था अवस्था में आता है। रक्ताधिक्य होने पर कन्या और शुक्राधिक्य होने पर पुत्र होता है। जब रक्त तथा शुक्र समान होते हैं तो गर्भ में स्थित संतानें नपुंसक होती हैं। शुक्र तथा शोणित पहले दिन और रात में कलल
5वें दिन बुध तथा 14वें दिन मास रूप में हो जाता है। उसके बाद वह घनीभूत मास गर्भ में रहता हुआ क्रमशः 20वें दिन तक पिंड रूप में बढ़ता है। तदनंतर 25वें दिन उसमें शक्ति और पुष्टता का संचार होने लगता है। 1 मास पूरा होते ही वह पंच तत्वों से युक्त हो जाता है। तत्पश्चात उस गर्भस्थ के जीव के शरीर पर दूसरे मास में त्वचा और मेदा, तीसरे मास में मज्जा तथा अस्थि, चौथे मास में केश एवं अंगुली, 5वें मास में कान, नाक तथा वक्षस्थल का निर्माण होता है। उसके बाद 6ठे मास में कंठ, रंध्र और उदर, 7वें मास में गुहा आदि भाग तथा 8वें मास में वह सभी अंग प्रत्यंगों से पूर्ण हो जाता है। 8वें मास में वह जीव माता के गर्भ में बार बार चलने लगता है और 9वें मास में उस गर्भस्थ शिशु का ओज गुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भवास का काल बीतने पर वह गर्भस्थ शिशु गर्भ से निकलना चाहता है। वह चाहे कन्या हो, चाहे पुत्र, चाहे नपुंसक हो, फिर उसका जन्म होता है। इस प्रकार जन्म, पुष्टि तथा संहार, इन तीनों की शक्ति से युक्त षटकोशों के भीतर विद्यमान 5 इंद्रिय, 10 नाड़ी, 10 प्राण और 10 गुण से समन्वित शरीर को जान लेता है।